स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट हम क्लास 10 का चैप्टर 9 कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, पहले तो एक मीनार बनानी है। ये मान लीजिए यह एक मीनार है और यहाँ पर दो कारें खड़ी हैं। अब आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, इसका अवनमन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। ये स्टूडेंट कारों की पोजीशन है। अवनमन कोण मतलब ये ऊपर से देखने पर, तो ये पूरा कोण जो है स्टूडेंट वो तो है 30 डिग्री का। और आपके पास स्टूडेंट जो पूरा एक पहले कितना है स्टूडेंट कोण, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। मतलब ये कोण कितने डिग्री का हो गया आपका, 30 डिग्री का। ये छोटे वाला ये कोण जो है स्टूडेंट वो है आपका 30 डिग्री का, और ये पूरा बड़ा कोण जो है ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का। 6 सेकंड चलने के बाद ये कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। ये 30 का और ये कितने का हो गया स्टूडेंट आपके पास, 60 का। पहले 30 डिग्री का है, 6 सेकंड चलने के बाद ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अवनमन कोण था इसलिए मैंने ऊपर की ओर बना दिया। नाम कुछ भी दे दीजिए, ABCD। हमें एक तो मीनार की, पहले तो हमें मीनार की ऊंचाई पता लगानी पड़ेगी, फिर हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है वो बताना है स्टूडेंट। देखिए कैसे करते हैं इसको स्टूडेंट। मान लीजिए ये CD जो है आपके पास H मीटर, माना CD बराबर H मीटर जो है वो क्या है आपके पास, मीनार की ऊंचाई है। और ये शिखर D है ना मीनार का, इससे ये दो कारें हैं जिसके अवनमन कोण कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। कोण DAC जो है आपके पास स्टूडेंट वो है 30 डिग्री का, तथा कोण DBC जो है आपके पास वो है स्टूडेंट 60 डिग्री का। अब स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया गया क्या निकालना है, समय निकालना है। पहले आपको दूरी दी हुई होती थी, अब आपको दूरी नहीं दी हुई। तो आप मान लीजिए, माना कार की जो चाल है वो है स्टूडेंट x मीटर प्रति सेकंड। कार की चाल कितनी है, x मीटर प्रति सेकंड। तो वो कितने समय चला, 6 सेकंड चला ना। तो 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, अब स्टूडेंट हमारे पास चाल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। यही होता है ना। अगर यहाँ से मैं दूरी निकालूं तो वो स्टूडेंट क्या आ जाएगी, चाल गुना समय। ठीक है। तो चाल मैंने कितनी मानी है स्टूडेंट x, और समय कितना दे रखा है 6, तो x गुना 6 कितना हो जाएगा, 6x। तो दूरी आ गई मेरे पास 6 सेकंड में 6x मीटर। फिर देखिए अब हमें B से C तक पहुंचने का भी समय, B से C तक पहुंचने का भी समय देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो तो दिया नहीं हुआ। हमें तो कहाँ से कहाँ तक दिया है, A से B तक। A से B तक पहुंचने में कितने लगते हैं, 6 सेकंड। तो हमने इसकी दूरी निकाल ली। अब हमें B से C की भी दूरी निकालनी है, तो हमें B से C का समय भी पता होना चाहिए। चाल तो वही रहेगी x की x, लेकिन हमें B से C का समय नहीं पता। तो मैं मान लेती हूँ, माना B से C तक
पहुंचने में लिया गया समय, ये मान लीजिए कितना है n सेकेंड। तो दूरी BC क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास, दूरी उसी तरह क्या सूत्र है, चाल गुना समय। अब चाल तो वही की वही है x, और समय कितना है n, तो nx मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी स्टूडेंट 6x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है स्टूडेंट वो कितनी होगी, nx मीटर। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये A कार की पोजीशन है, ये B कार की पोजीशन है। A से B तक पहुँचने में जो लिया गया समय है वो 6 सेकंड आपको दिया गया है, लेकिन B से C तक पहुँचने में दिया गया समय नहीं है। तो A से B तक पहुँचने में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी का सूत्र स्टूडेंट क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमने कितनी मान ली x, तो x गुना 6 हो गया 6x। B से C तक पहुँचने में लिया गया समय मैंने क्या माना है, n सेकेंड। तो दूरी BC जो है स्टूडेंट वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, n गुना x, कितना हो जाएगा, nx मीटर। अब देखिए इसको, अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, उसी तरह करिए। एक त्रिभुज है हमारे पास ACD, एक त्रिभुज है स्टूडेंट हमारे पास BCD। तो दोनों त्रिभुज मैं लेती हूँ कंटिन्यूस। पहले समकोण त्रिभुज ले रही हूँ ACD। देखिए स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ACD में लंब क्या है स्टूडेंट, CD, आधार क्या है स्टूडेंट, AC। लंब बटा आधार स्टूडेंट क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट कितने डिग्री है, 30 डिग्री। CD लंब है स्टूडेंट और AC आधार है। लंब बटा आधार टेंजेंट, टेंजेंट कितने डिग्री, 30 डिग्री। CD स्टूडेंट कितना है, H। AC स्टूडेंट कितना है, इन दोनों का जोड़ है ना, AB प्लस BC। AB कितना है 6x और BC कितना है nx, और टेंजेंट 30 का मान जो होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, 1/√3। यहाँ से स्टूडेंट h का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, 6x प्लस nx बटा में √3। ये मेरे पास क्या बन गया, समीकरण 1। अब दूसरी त्रिभुज लीजिए BCD, समकोण त्रिभुज BCD में लंब क्या है स्टूडेंट, CD, आधार क्या है, BC। लंब बटा आधार स्टूडेंट क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। CD कितना है स्टूडेंट, H। BC स्टूडेंट हमारे पास कितना है, nx, और टेंजेंट 60 जो होता है उसका मान कितना होता है स्टूडेंट, √3। तो यहाँ से h का मान आ गया nx इंटू √3। ये क्या बन गया स्टूडेंट हमारे पास, समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से ये भी स्टूडेंट h का मान है, ये भी h का, दोनों बराबर रख दिए मैंने। 6x प्लस nx बटा √3 बराबर है nx इंटू √3। 6x प्लस nx बराबर nx गुना √3 को √3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया स्टूडेंट मेरे पास 6x प्लस nx बराबर 3nx। 6x बराबर 3nx, प्लस का nx इधर आके माइनस का। 6x बराबर है 3nx में से एक nx जाएगा, 2nx। x से x स्टूडेंट कट जाएगा, 2n जो है वो स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, 6 के। तो n का मान स्टूडेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 6/2। 6/2 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 3। मतलब B से C तक पहुंचने में n मैंने क्या माना था, B से C तक पहुंचने का समय, मतलब B से C तक पहुंचने में जो समय लगा है वो मेरे पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। आप क्या लिखोगे, कार द्वारा B से C तक पहुंचने में लिया गया समय कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, 3 सेकेंड। क्योंकि मेरे को
ए से बी तक पहुंचने में तो 6 सेकंड दिया था, बी से सी तक नहीं दिया था, तो मैंने बी से सी तक पहुंचने में कितना मान लिया था n, और x माना था मैंने चाल को। तो a से b की दूरी 6x आ गई, b से c की दूरी nx। पहले मैंने समकोण त्रिभुज कौन सी ली, ए सी डी, सी डी लंब है, ए सी आधार है, तो ये टेंजेंट कितना 30 हो गया। टेंजेंट 30 का मान है 1/√3, यहाँ से मैंने h का मान निकाल लिया। फिर मैंने बी सी डी ली, सी डी बटा बी सी, तो यहाँ से भी h का मान आ गया nx गुना √3। दोनों की तुलना करी तो मेरे पास यहाँ से किसका मान निकल गया स्टूडेंट, n का। √3 को √3 से गुना करोगे 3 आएगा, 6x प्लस nx हो गया 3nx, प्लस का nx इधर आके माइनस का 2nx, यहाँ से 2n बराबर 6, n का मान कितना आ गया 3। मतलब b से c तक कार को पहुँचने में कितना समय लगा, 3 सेकेंड। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या दे रखा है ये, पूरक। पूरक क्या होते हैं स्टूडेंट, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण मतलब कोणों का जो जोड़ है, कोणों का जो योग है वो कितना है, 90। हमें क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। एक स्टूडेंट मीनार है, उससे एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर और एक बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। अब उन्होंने कोण नहीं दिए, ये बता दिया कि कोण कैसे हैं, पूरक। मतलब कोणों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट मान लीजिए ये एक मीनार है, इससे यहाँ ले लिया स्टूडेंट मैंने एक बिंदु जो कितना है, 4 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए मीनार ए बी सी और डी। बी से सी की दूरी है स्टूडेंट 4 मीटर और बी से डी की दूरी मैं मान लेती हूँ कितनी दे रखी है, 9 मीटर। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ 9 ले ली यहाँ 4 ले ली, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। छोटी दूरी 4 रहेगी और बड़ी दूरी जो है वो क्या रहेगी, 9 रहेगी। और ये मान लीजिए स्टूडेंट मीनार की ऊंचाई जो है हमने कितनी मान ली, h मीटर। हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। अब कोण देखिए स्टूडेंट, पहले आपको कोण दिए होते थे कि उन्नयन या अवनमन कोण 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, इस तरह से। अब स्टूडेंट आपको कोण नहीं दिए हुए हैं, आपको क्या दिया हुआ है, ये कैसे कोण है, पूरक कोण है। मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है। तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए एक कोण मैंने थीटा माना है, इन दोनों का जोड़ 90 है। एक थीटा है तो दूसरा क्या रह जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक मैंने थीटा मान लिया और एक दूसरा क्या रह जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट आप कैसे लिखेंगे, माना ए बी बराबर h मीटर मीनार की ऊंचाई है। कोण ए डी बी जो है स्टूडेंट वो है आपके पास थीटा, और कोण ए सी बी जो है स्टूडेंट कितना है, 90 माइनस थीटा। क्योंकि आप इन दोनों का जोड़ करोगे ना, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना। इसलिए ये कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। अगर समपूरक होता तो इनका जोड़ 180 हो जाता। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम दो त्रिभुज बन रही हैं। पहली है समकोण त्रिभुज ए बी सी, दूसरी है ए बी डी। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले ए बी लंब बटा आधार कितना है, बी सी। लंब बटा आधार स्टूडेंट कितना होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कितने का कोण है, 90 माइनस थीटा। तो ए बी हो गया h, बी सी हो गया 4। टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, कोट थीटा। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको कराया है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो यह आ गया स्टूडेंट कोट थीटा। h का मान हो गया 4 कोट थीटा। ये है समीकरण 1। अब दूसरी देखिए ए बी डी समकोण त्रिभुज
ए बी डी में ए बी बटा बी डी, ये लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार फिर से टेंजेंट, अब कोण कितना है थीटा, ए बी है स्टूडेंट एच, बी डी है स्टूडेंट नो, टेंजेंट थीटा, एच बराबर नो टेंजेंट थीटा, नो इधर ले गए। अब स्टूडेंट आपको इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम पहले सवालों में एच एच का मान लगा के कंपेयर कर देते हैं समीकरण 1 को 2 से। अब क्योंकि हमें इसमें एच का मान निकालना है, एच हमें अपने पास रखना है क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख रही हूँ, समीकरण 1 व 2 को गुना करने पर, मैं कंपेयर नहीं करूँगी, मतलब तुलना नहीं करूँगी कि इसका मान इसके बराबर रख दिया, क्योंकि मेरे को एच का मान चाहिए तो मैं इन दोनों की गुना कर दूँगी। बायां पक्ष बाएं से गुना होगा, दायां दाएं से, लेफ्ट हैंड साइड से गुना होती है, राइट हैंड से। एच गुना एच हो जाएगा एच का स्क्वायर, 4 गुना 9 हो जाएगा 36, टेन थीटा कोट थीटा। तो ये स्टूडेंट क्या बना मेरे पास, एच का स्क्वायर बराबर 36 टेन थीटा, कोट थीटा को मैं स्टूडेंट लिख देती हूँ 1 बटा टेंजेंट थीटा, क्योंकि कोट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है। टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कट जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो एच का मान जो स्टूडेंट मेरे पास है वो क्या आ जाएगा +-6। अब क्योंकि एच क्या है, मीनार की ऊंचाई है ना, एच हमने किसको माना है, मीनार की ऊंचाई को। अब ऊंचाई माइनस भी तो हो नहीं सकती, एच -6 नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट एच का मान मेरे पास क्या आएगा +6, माइनस का 6 हट जाएगा, मतलब 6 मीटर। ऊंचाई जो है मीनार की वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई हो गई हमारे पास 6 मीटर। इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये मीनार की ऊंचाई है, कोनों का जोड़ जो है वो कितना है 90 डिग्री, एक मैंने थीटा मान लिया और एक मैंने अगला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एक बार स्टूडेंट मैंने ये त्रिभुज ली ए बी सी, ए बी बटा बी सी, एच बटा 4, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो होता है स्टूडेंट वो कोट थीटा होता है, तो एच का मान आ गया 4 कोट थीटा। फिर मैंने ली ए बी डी, ए बी बटा बी डी टेंजेंट थीटा, बी डी कितना है 9 है, तो एच का मान हो गया 9 टेंजेंट थीटा। अब आपको कंपेयर नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है, आप मल्टीप्लाई करोगे एच इंटू एच, एच का स्क्वायर 4 निम 36, टेंजेंट थीटा कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है 1 बटा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, एच का स्क्वायर आ गया 36, एच का मान हो गया +-6, -6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मीनार की ऊंचाई है, तो एच का मान क्या रह गया +6 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.1 और साथ में पूरा चैप्टर 9th जो है वो ख़त्म होता है। और 9th चैप्टर जो है स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8वां और 9वां चैप्टर दोनों आपका 15 नंबर का आना है। ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों चैप्टर जो हैं स्टूडेंट वो आपके 15 नंबर के आने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मैंने इसके हर क्वेश्चन 8th का और हर क्वेश्चन 9th का आपको पोस्ट कर दिया है। आप ये दोनों चैप्टर जो है वो अच्छे से करना। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए और अपने हमारे चैनल गणित वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट तक पहुँचाइए। थैंक यू स्टूडेंट।